आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, आप टीसी एग्ज़ाम में जो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फ्रेंड 1 से लेकर 10 असेसमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हों, या फ्रेंड आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में देखने के बाद फ्रेंड आप मैं 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आप टीसी का फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जिसमें इस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड भी किया है और साथ ही साथ मैं आपको आंसर को भी प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड अगर आप टीसी का एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिएगा। तो चलिए जानते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि आप टीसी अप्लाई से लेकर सीएससी अप्लाई कैसे करेंगे, फ्रेंड टीसी का एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, इसके बाद फ्रेंड आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि अगर हम फ्रेंड टीसी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो असेसमेंट को कैसे कंप्लीट करना रहता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ताकि एक ही बार में आप टीसी के एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। इस वीडियो मैं आपको फ्रेंड डिटेल में दिखाऊंगा 10 असेसमेंट के बारे में कि आप 10 असेसमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फाइनल एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड आपको इन सभी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें फिर यहाँ से देख सकते हैं मैंने 10 यहाँ से चैप्टर को यहाँ से जितने भी असेसमेंट होते हैं 10 सभी को मैंने यहाँ से टाइप करके रख लिया है विथ यहाँ से आंसर के साथ। तो आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर करिएगा। अगर फिर यहाँ से बात करें हम सबसे पहले असेसमेंट की, देख सकते हैं इंटरप्रेन्योर एंड इंटरनेचुरल यहाँ से कैरेक्टर असेसमेंट फर्स्ट। इनमें इसका पहला क्वेश्चन क्या है, बताया गया कि एक नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। ये सही है या गलत है? तो ये फ्रेंड ट्रू है, क्योंकि अगर नए विचार के साथ नया काम शुरू करेंगे, नया उद्यम शुरू करेंगे तो उद्यमिता ही कहलाता है। अगर सेकंड बात करें फ्रेंड, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। ये भी सही है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें से आपके पास पैसे आते ही हैं। फिर बताया गया इनमें से कौन सी उद्यमशीलता का एक उदाहरण है, तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें ABCD आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। जो इसका पहला सही है कि यहाँ से पुराने विचार एवं मौजूदा व्यापार मॉडल और कम जोखिम के आधार पर व्यापार को शुरू करना एक उद्यमशील का एक मुख्य उदाहरण है। फिर यहाँ से नीचे चौथा क्वेश्चन बताया गया इनमें से कौन सा उद्यमशील का एक उदाहरण है, जिनमें 4 ऑप्शन आपको देंगे, जिनमें पहला ऑप्शन है एक नए शेयर में प्रकार का रेस्तरां शुरू करना, जो इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है कॉल सेंटर या फिर BPO में काम करना। तीसरा है एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। चौथा है किसी भी कंपनी के बॉस के द्वारा दिए गए कार्य को करना। ये एक उद्यमशीलता का क्या उदाहरण हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड एक शहर में एक नए प्रकार के यानी फिर व्यापार को शुरू करना। यहाँ से आएंगे तो देख सकते हैं बताया गया। फिर नीचे यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आता तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ से हिंदी में इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो फ्रेंड, एक उद्यमशील वह होता है जो गतिविधियों में FEWA में शामिल होता है, प्रबंधक, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण आदि। ये सही है या फिर गलत है? तो ये फ्रेंड करेक्ट है, इन सभी में शामिल हो सकता है एक उद्यमशील। अगर फिर यहाँ से बात किया जाए छठवां क्वेश्चन की, देख सकते बताया गया है एक व्यक्ति निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है, प्रबंधक, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। ये फ्रेंड ट्रू है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो पहले खुद ही नियोजन करता है, फिर उसका आयोजन करता है एंड सभी और निर्णय भी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो फ्रेंड, यहाँ से बताया गया एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम प्रयोग करता है, और यहाँ से जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। ये गलत है फ्रेंड, एक उद्यम व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो जोखिम भी लेता है और प्रयोग भी यहाँ से करता रहता है। एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। ये भी फ्रेंड ट्रू है, क्योंकि अगर आप एक सफल उद्यमी हैं तो आसानी से अपने व्यापार को ही आप बढ़ा सकते हैं। एंड नीचे यहाँ से देख सकते हैं बताया गया नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। ये भी गलत है फ्रेंड, क्योंकि इसमें सभी लोग सफल नहीं होते हैं, पहले काफ़ी सारे लोग भी असफल होते हैं। फिर यहाँ से बताया गया 92% स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही 3 वर्षों के भीतर असफल हो जाते हैं। ये फ्रेंड फॉल्स है, ये सही नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं एक असेसमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। एक असेसमेंट आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार
पूछे गए हैं। अगर फिर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ से एंटरप्रेन्योर एंड इंटरपेक्चुअल कैरेक्टर असेसमेंट 2 है। आप इस 2 में देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। उद्यमशीलता में क्या शामिल होता है? उद्यमशीलता में तीनों शामिल होती हैं। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, आप ऑर्गेनाइजेशन टास्क होने चाहिए, और यहाँ से इन्वेल्ट द आपको यहाँ से यानी नए उद्यमों को जोखिम का मूल्यांकन भी होना चाहिए। एंड ऊपर के सभी यहाँ से सत्य हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बताया गया, उद्यमिता में आपके उद्यम से यदि कोई संबंध जोखिम को प्रबंधित और असफल संभावनाओं को बनाने में शामिल होता है तो वह उद्यमी वह है जो इन सभी में कर सकती है। फिर सही है, यानी बताया गया है कि जो उद्यम हैं वो जोखिम को प्रबंधित करते हैं और उन्हें संभालने का भी आयोजन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बताया गया एक व्यवसाय का निर्माण करने में कितना समय लगता है? तो बहुत लंबे समय तक यहाँ से समय लग जाता है। फिर नीचे बताया गया फ्रेंड कि उद्यमी को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर नहीं हो तो अपने बिजनेस को यहाँ से बड़ा नहीं कर सकते हैं। फिर नीचे बताया गया कि सफल होने के लिए उद्यमी को क्या होना चाहिए? तो उद्यमी के पास यहाँ से कई ऑप्शन है, रोगी होना चाहिए, कि पैसे ज़्यादा होने चाहिए, कि भाग्य होना चाहिए, या फिर पेशेंस होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पेशेंस आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड नीचे आएंगे बताया गया उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण क्या है? इनोवेशन इसका विशिष्ट उपकरण है। फ्रेंड 7वां क्वेश्चन की बात करूँ फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं उद्यमियों के भीतर समुदाय की आवश्यकता होती है, जहाँ विफल हो जाते हैं और साझा कार्य करते हैं, ये भी सही है फ्रेंड। 8वां बात करूँ तो संगठनों के भीतर उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए बनाने कैसा? तो यहाँ से देख सकते हैं इसका पहला है, जिनमें बताया गया है कि मुख्य धारा रणनीति के रूप में शामिल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं संगठनों में पारिस्थितिक तंत्र, इसका सही आंसर है। अगर 9वां की बात करें तो संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है, यह सही है फ्रेंड। और 10वां क्वेश्चन की बात करें तो बताया गया है जानबूझकर यहाँ से चलाने के रूप में तैयार किए गए क्या होता है? एक मानसिक उद्यम तैयार किया जाता है, कई चुनौतियाँ होती हैं, या फिर दोनों सही है? तो इसका फ्रेंड ये दोनों सही है। अब इसका तीसरा असेसमेंट में आप देख सकते हैं बताया गया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये सही है। क्या हर विचार एक संभावित अवसर होता है? तो ये भी सही है फ्रेंड। फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बताया गया कैसे पहचाने कि विचार एक अवसर है या फिर नहीं? तो दोनों आपको करना चाहिए, विचार का मूल्यांकन करना चाहिए। एक विचार को एक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है, फिर कितना उनके लिए सही हो रहा है, इस चीज़ को भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना चाहिए। नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते चौथा क्वेश्चन बताएगा हमें एक विचार का मूल्यांकन क्यों करना आवश्यक है। इसके ऊपर के सभी आंसर सत्य है, जिनमें देख सकते बताए गए हैं जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार में उत्पादित खरीदे तो नहीं है, यह ग्राहकों के लिए विचार किसी सही है फिर नहीं है, यह जानने के लिए क्या उद्यमी का मूल्यांकन उत्पादन में एक विचार से बाहर कर सकता है। 5वां क्वेश्चन है असफल उद्यमी को एक तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता होनी चाहिए, सही है फ्रेंड। अच्छा यहाँ से 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं बताया गया है कि एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि अपने क्षेत्र में किराए की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है, वह भी एक दुकान खोलना चाहता है। तो उसने क्या बोला, एक को खोला लेकिन कई को लाभ नहीं कर पाया, क्यों? इसके क्या रीज़न है? तो यहाँ से देख सकते हैं बताया गया किराए की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रीशियन को कोई तकनीक नहीं थी, या फिर फ्रेंड इलेक्ट्रीशियन को महसूस नहीं किया कि पहले से ही क्षेत्र में 3 सफल किराएदार उनके हैं। तो ये फिर दोनों सही है क्योंकि उसके पास तकलीफ नहीं थी, उन्होंने बाजार का अच्छे से यहाँ से नॉलेज भी नहीं लिया था। 7वां क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ से कैश फ्लो में केवल नज़दीकी भीतर अंतर जो प्रवाह बहती है नज़दीकी बाहर बहती है, ये फिर सही है। 8वां क्वेश्चन की बात करूँ तो एक विचार एक अवसर है या फिर नहीं? मूल्यांकन करने के लिए अपफ्रंट कैपिटल और RSTF भर्ती लागत अधिक यहाँ से होनी चाहिए, गलत है फ्रेंड। 9वां क्वेश्चन की बात करूँ तो एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं? इसका मूल्यांकन करते समय बाजार का बड़ा प्रभाव होता है, ये सही है। अगर 10वां क्वेश्चन की बात करूँ फिर एक संभावनीय परिचय उद्यमिता को व्यवसाय रणनीति मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी एकदम ट्रू है। ये आप चौथा असेसमेंट देख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़ दिया गया है, जिनमें स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर है, संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे कि श्रम और ओवरहेड जिनका उपयोग किसी सेवा उत्पाद वितरण में किया जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कॉस्ट लागत पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष विभिन्न वस्तुओं के साथ जुड़ाव में आधारित होता है, सही है। अगर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बात करूँ तो वो लागत उत्पादन स्तर में बदलाव में परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लागत कहते हैं। रिलायंस फ्रेंड, डी-मार्ट, बिग बाजार जैसी कंपनियाँ क्या होती है नीचे से ऊपर तक में यहाँ से डिग्री रूपांतरित होती है।
बेची गई वस्तुओं में की लागत को प्रमुख निर्धारित जो P&L कथन में दिखाई देता है वो क्या कहते हैं, वो सामान लागत होती है, यानी फिर उसे आप प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ से आउटपुट के उत्पादन में सीधे जाने वाली किसी भी सामग्री में क्या होती है, ये भी फ्रेंड यहाँ से कॉस्ट ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट होती है। 7वां क्वेश्चन की बात करूँ, लागत में शामिल होने को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, अर्जित अवकाश शामिल होते हैं, क्योंकि फ्रेंड ये क्या होते हैं, सरप्लस होते हैं, यानी अतिरिक्त ये होते हैं। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन है से देख सकते हैं, बताया गया फ्रेंड कि क्या है कि ट्रू है फॉल्स है, यहाँ से तो ये सही है फ्रेंड, जिन्होंने बताया कॉस्ट ऑफ एलाट द मेथड थॉट विच द बिजनेस एलॉक्ट ऑफ डिस्क्राइब इन द डायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस टू वेरियस ऑफ सब्जेक्ट, यानी फिर जो उसका ऑब्जेक्ट है उसमें जो कॉस्ट को सीधा डिपेंड करता है अगर कॉस्ट की रेट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो यह फ्रेंड सही है। 9वां क्वेश्चन की बात करूँ, बताया गया उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागतों को यहाँ से परिवर्तनीय लागत कहा जाता है, ये क्या है, तो ये फिर डायरेक्ट मेथड कॉस्ट यानी प्रत्यक्ष सामग्री लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो लागत वो है जो पूरी तरह से भस्म हो गए या फिर लागत वो जिसमें व्यवसाय प्राप्त हुआ हो। तो इनमें फिर देख सकते हैं यहाँ से खर्च है, अप्रत्यक्ष है या फिर प्रत्यक्ष लागत है। इसके अलावा फिर आगे यहाँ से देख सकते हैं 5वां क्या है, असेसमेंट क्या है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म और यहाँ से ओरिएंटेशन है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बताया गया एक सफल उद्यमी की विशेषता या लक्षण क्या है, सबसे अच्छा विकल्प चुने। तो ये ऊपर के जो तीनों है, रिस्क भी लेता है, रिस्क टेकर होता है, गोल ओरिएंटेड होता है यहाँ से, और अनिश्चितता पर कायम रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक सफल उद्यमी की क्या विशेषता हो सकती है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, मजबूत तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, कि फ्रेंड स्थिति कठिन होने पे आधे रास्ते पे छोड़ देता है। तो ये फ्रेंड यही है, कठिन स्थिति कठिन होने पे आधे रास्ते में वो छोड़ देता है। तीसरा क्वेश्चन बताएगा उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीकों में तलाश में रहते हैं और वो उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं या किस विशेषता पे चर्चा की जाती है। तो ये फ्रेंड उनकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों या फिर ग्राहकों में बेचना है, यह किस विशेषता में है, तो फिर कम्युनिकेशन स्किल पे ऊपर डिपेंड करता है, जिनमें आप संचार कौशल भी बोलते हैं। फिर अगर फिर 5वां क्वेश्चन की बात करो तो उद्यमी अनिश्चितता तथा संभाविता विफल को उन्हें ऐसा करने में नया तरीका नहीं रोक सकता जो करने की आवश्यकता है, वो किस विशेषता पे चर्चा करता है, तो रिस्क टेकर पे यहाँ से डिपकचा है। इसके बाद फिर एग्जाम का मूल्यांकन आत्मसात या फिर शोषण की क्या है, तो ये फिर यहाँ से देख सकते हैं आत्मसात की क्षमता को है, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से आपको मिल जाता है प्रश्न में ये इसका आंसर। फिर नीचे आएंगे फिर तो देख सकते हैं बताया गया है कि निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित एक ज्ञान को समझने में सक्षम है, क्या मूल्य को पहचानना एक नई जानकारी का उपयोग होता है, तो ये भी सही है। 8वां क्वेश्चन की बात करूँ फिर एक उद्यमी को बनने के लिए पूर्व ज्ञान या फिर भरोसा विशेषज्ञ में क्या महत्वपूर्ण है, तीन में देख सकते हैं ए और बी जो दिया गया वो दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, फिर एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करता है, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक टी-शर्ट फूड रेस्तरां खोला, लेकिन उसका रेस्तरां ठीक से चला नहीं और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा, क्यों, क्या, कृपया इसे अच्छा विकल्प चुनें। तो पहला क्या है, यह जोखिम लेने के लिए नहीं था, वह लक्ष्य उन्मुख नहीं था, या फिर उसने रेस्तरां चलाने का यहाँ से पूर्व एग्जाम नहीं था, तो फिर उसे रेस्तरां चलाने का पूर्व एग्जाम नहीं था। 10वां क्वेश्चन की बात करूँ फिर यहाँ से देख सकते बताएगा एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। इसके ऑप्शन मिस हो गए फिर जब मैं PDF अपलोड करूंगा टेलीग्राम में, इसका यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन भी लगा दूंगा, विथ आंसर भी इसका यहाँ से लगा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में फिर मैं 5 असेसमेंट को कंप्लीट करता हूँ, जो यहाँ से बच जाते हैं शेष 5 असेसमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ से चैनल में जाएंगे तो ये असेसमेंट का आपको वीडियो मिल जाएगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। ये देख सकते हैं मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू यानी 10 असेसमेंट तक हैं, ये सभी असेसमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सो फ्रेंड ये थे 5 असेसमेंट के सभी क्वेश्चन एंड आंसर जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। बच्चे 5 असेसमेंट 6 से लेकर 10 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। इसके अलावा कोई सवाल रहेगा तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करें। मन में कोई सवाल हो तो हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं। और हाँ PDF अगर आप चाहते हैं 10 असेसमेंट के तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे मैं आपके लिए जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। और फिर अपने चैनल नया एक्सपेरिमेंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी नए नए अपडेट रहते हैं मैं इस चैनल में अप टू डेट करता रहता हूँ, तो यहाँ से भी आप अप टू डेट होते रहेंगे। इस तरीके से एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।